फॉरेन स्टॉक्स खरीदना इजी है, पर अगर आपने ये 5 टैक्स रूल्स इग्नोर किए तो डिपार्टमेंट का नोटिस सीधा आपके घर पर आएगा। सबसे पहले तो डिविडेंड की बात कर लेते हैं। फॉरेन स्टॉक से जो डिविडेंड मिलता है उस पे फॉरेन में टैक्स ऑलरेडी विद होल्ड हुआ होता है और इंडिया में फिर से टैक्सेबल है आपके स्लैब रेट पे। यहाँ डबल टैक्स लग सकता है, इसीलिए डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट के अंतर्गत आप ये टैक्स क्रेडिट क्लेम करके ओवरलैप एडजस्ट कर सकते हो। कैपिटल गेन्स की बात करें तो जब इंडिया में फॉरेन स्टॉक्स अनलिस्टेड शेयर्स माने जाते हैं, 24 महीने से ज्यादा होल्ड किया तो LTCG 12.5% पे फ्लैट टैक्सेबल है और कोई 1.25 लाख का एग्जेम्पशन नहीं मिलता। 24 महीने के अंदर भेजा तो STCG जो आपकी नॉर्मल इनकम में ऐड होकर स्लैब रेट पे टैक्सेबल होता है। सो देयर इज नो 111A एंड 112A का बेनिफिट। सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, सारे फॉरेन होल्डिंग शेड्यूल्स FA में डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। अगर छुपाया तो 10 लाख तक का पेनल्टी लग सकता है ब्लैक मनी एक्ट के अंदर। आईटीआर 2 या आईटीआर 3 यूज करो बिकॉज आईटीआर 1 और 4 में शेड्यूल होता ही नहीं है, सो नॉट अलाउड। लॉस सेट ऑफ का बात करें तो रूल बहुत सिंपल है। शॉर्ट टर्म लॉस फ्लेक्सिबल है और लॉन्ग टर्म लॉस स्ट्रिक्ट है। STCL को STCG और LTCG दोनों के साथ सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन LTCL सिर्फ LTCG के साथ ही सेट ऑफ होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एप्पल स्टॉक में 50,000 का LTCL है और टेस्ला में 30,000 का STCG, तो ये आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकता। आईटीआर टाइमली फाइल करोगे तभी लॉसेस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अभी एक नया फॉर्म और अपडेट। अभी तक FTC क्लेम करने के लिए फॉर्म 67 फाइल करते थे। FY 25-26 के लिए फॉर्म 67 वैलिड है, लेकिन नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर फाइनेंशियल ईयर 26-27 से फॉर्म 44 यूज होगा। प्रोसेस रफली सेम है, बस फॉर्म नंबर चेंज हो गया है। तो समझे, फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्मार्ट है, लेकिन टैक्स रूल्स इग्नोर करना कॉस्टली मिस्टेक है। इस वीडियो को सेव करो, अपने इन्वेस्टर फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और ऐसे ही सिंप्लीफाइड टैक्स टिप्स के लिए फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रील में।